चलिए शुरू करते हैं अपन। यस सर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए जैन कॉस्मोलॉजी को अपन पढ़ रहे हैं। आप लोगों को याद है लास्ट हमारी क्या चर्चा हुई थी, क्या डिस्कशन हुआ था? आ रहा है डिस्कशन ईश्वर के ना हो, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स का ना होने पर हुआ था। आई डोंट नो द हिंदी हम्म नेम। कि ईश्वर ने ये यूनिवर्स नहीं बनाया है। उस पर हमारी हम्म चर्चा हुई थी। बिल्कुल। तो ईश्वर कर्तृत्व के निषेध की चर्चा थी, है ना। भगवान ने हमें बनाया है, इस विश्व को बनाया है, उसका संचालन कर रहे हैं। ये जो मान्यता है, इस मान्यता का निषेध किया गया। ठीक है। अगर भगवान बनाते हैं तो भगवान फिर सबको अलग अलग क्यों बनाते हैं? किसी को अच्छा और किसी को बुरा क्यों बनाते हैं? किसी को अच्छे घर में, किसी को बुरे घर में क्यों जन्म कराते हैं? किसी जीव को स्वस्थ और किसी को अस्वस्थ क्यों कराते हैं? ठीक है। ऐसे बुरे लोग जो स्वयं भगवान का विरोध करें, ऐसे लोगों को भगवान क्यों बनाते हैं? अथवा भगवान ने जब इस विश्व का निर्माण किया तो भगवान ने किस चीज से इस विश्व का निर्माण किया? अगर उनको इच्छा हुई तो इच्छा होने से वे दुखी कहलाए, आकुलित कहलाए। और अगर उन्होंने इस विश्व का निर्माण किया तो फिर उस उनका किसने निर्माण किया? उन्होंने कैसे बनाया? वो रॉ मटेरियल क्या था? बनाने वाला कौन था? है ना, ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और अगर कहा जाए कि भगवान स्वयं निर्मित हैं, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, वो खुद बने हुए हैं, तो फिर जैन दर्शन कहता है कि भगवान ही क्यों, ये विश्व भी स्वयं ही बना हुआ है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, कोई इसे नष्ट नहीं करता है। ठीक है, ये सारी चर्चा अपन यहाँ कर चुके थे। बहुत सारी, तो इसमें जो है वो हम पढ़ चुके थे, और बाकी का पढ़ना बाकी है। देखिए, अगर ईश्वर को जगत का कर्ता माने तो अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि ईश्वर को क्या प्रयोजन है जिसके निमित्त वह समस्त दुविधा से में ग्रसित हो? माने ये सब वो करता ही क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये विश्व को बनाने का? फिर वो इस प्रकार के निर्माण ही क्यों, मैंने इस प्रकार का निर्माण ही क्यों करता है, जैसा ये विश्व है वो वैसा ही क्यों बनाता है? फिर ईश्वर को तो दयालु माना गया है। यदि ईश्वर को जगत कर्ता माना जाए तो वह दयालु ईश्वर जीव को दुख देने वाले नरक आदि पदार्थों की रचना कैसे कर सकते हैं? तो फिर नरक क्यों बनाया? ईश्वर तो दयालु है ना, नरक में क्या होता है? नरक में जीव को दुख ही मिलता है। तो ईश्वर ने ऐसी जगह क्यों बनाई जिससे जीव दुखी हो? देखो, हमें भी ईश्वर ने बनाया और नरक को भी ईश्वर ने बनाया। ठीक है। तो ईश्वर ने नरक को क्यों बनाया जिससे मुझे दुख हो, और मुझे ऐसा क्यों बनाया जो मैं नरक में जाऊं? प्रश्न समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं पाप करके नरक में जाता हूं तो मुझे ऐसा बनाया ही क्यों कि मैं पाप करूं? और फिर जब मुझे अच्छा बनाना चाहिए था, तो मेरे लिए बनाई ये दुनिया, तो फिर ऐसी दुनिया क्यों बनाई कि जिसमें मुझे दुख भी हो? दोनों चीज, अगर मुझे बनाया तो मुझे बुरा क्यों बनाया? ठीक है। और नरक बनाया तो मुझे जहां दुख मिले, ठीक है, जो मेरे दुख का कारण हो, ऐसी जगह उन्होंने क्यों बनाई?
अगला, ईश्वर यह समस्त रचना किस शरीर से करता है? यहां से अपन को पढ़ना था, क्योंकि वो बाकी सब जो है वो अपन डिस्कस कर चुके थे। अब ईश्वर यह समस्त रचना किस शरीर से करता है? अगर भगवान इस विश्व को बनाता है, तो भगवान के शरीर है कि नहीं है? है। तो भगवान वो जो रचना करता है वो किस शरीर से बनता है? और भगवान का शरीर कैसे बना? देखो, मेरी बॉडी मुझे तो भगवान ने बना दिया, भगवान और भगवान की बॉडी किसने बनाई? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वो किससे बना है? इन प्रश्नों के उत्तर पर विचार करने से ईश्वर के विषय में एक विचित्र सा चित्र प्रस्तुत होता है। जैसे कि यदि ईश्वर किसी प्रयोजन के बिना ही सर्जन और संहार करता है, तो उसे मूर्खतापूर्ण खेल कहा जाएगा। इन सब चीजों के ईश्वर का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऐसे मजे मजे के लिए? माने मेरी एग्जिस्टेंस किसी के मजे के लिए है? मैं क्या किसी का पपेट हूं? या क्यों मुझे बनाया गया? क्या सिर्फ एक खेल है? तो वो खेल क्यों है? ऐसे ही बना दिया, अच्छे भी लोग, बुरे भी लोग, है ना? और देखिए, और कह रहे यदि वह क्रीड़ावश करता है तो उसे बालक कहा जाएगा। भगवान ने ऐसे ही मजे मजे में कर दिया, तो बिना सोच विचार के ऐसे मजे मजे के लिए, खेल खेल के लिए कर दिया। तो ऐसे खेल तो कौन खेलता है? बच्चे खेलते हैं। तो वो भगवान है कि बच्चा है जिसने खेल खेल के लिए इतना सब कुछ कर दिया? ख्याल में आ रहा है? आगे देखिए, यदि वह दयावश जो ऐसा करता है, नहीं नहीं, भगवान तो करुणा के निधान है, वो तो दयालु हैं, वो दया करके ये सब कुछ करते हैं। तो अगर वो दया करके ये सब कुछ करते हैं, तो फिर सबको सुखी बनाना चाहिए ना, हम सभी लोगों को। और जिसमें सुख के साधन हो, ऐसी चीजों को देना चाहिए था। हमें सुखी बनाना चाहिए था, और ऐसे ही बाहर मटेरियल्स हमें मिलने चाहिए थे। ठीक है। दुख के साधन क्यों बनाता है? मेरे जीवन में दुख क्यों होता है? मुझे बुरे लोग क्यों मिलते हैं? वो मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं? अथवा मेरे जीवन में बुरा क्यों होता है ना? अब भगवान ने बनाया, तो फिर भगवान इसका मतलब दयालु नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो। फिर यदि कहा जाए कि ईश्वर तो न्यायाधीश है, ठीक है, वह जीव के अपराधों का दंड देने के लिए दुख के साधनों की रचना करता है, कि भगवान ने ये सब जो बनाया है वो क्यों बनाया? हमको सही बुरा सिखाने के लिए, हम घमंडी ना बने इसलिए। किसके लिए? हमारे कर्मों की निर्जरा हो सके, हम अच्छे इंसान बन सके, हम बुरे ना बने इसलिए। दुखी तो हमें कर्मों की निर्जरा वाला क्यों बनाया है? हम क्यों पहले बंद करें फिर उसकी निर्जरा करें? हमारा जीवन इसीलिए है। हम ओ, भोग भूमि में इसलिए। हाँ, हम भोग भूमि में इसलिए। हम कर्म भूमि में हैं। आई एम सॉरी, कर्म भूमि में इसलिए, भोग भूमि में नहीं है इसलिए। हाँ, तो ऐसी दो भूमियां बनाई क्यों? एक ही बनाना चाहिए था ना। क्यों ऐसा क्यों? माने एक लोग जो पहले भोग भूमि थे वो तो मजा करके चले गए, और हम लोग यहाँ पिस रहे हैं। हमें क्यों नहीं वहां बनाया? हमें भी तो ऐसा मिलना चाहिए था ना। सही और गलत का समझाने के लिए रचना की गई है, एक्चुअली तो वही एक्सप्लेनेशन होता है कि सही और गलत की पहचान के लिए दुख की रचना हुई थी। सही और गलत की पहचान के लिए? तो इसके लिए दुख की रचना की क्या आवश्यकता है? हाँ, नहीं तो मैं फिर सही कैसे बनूंगी अगर मुझे गलत के। क्या? अगर मुझे दुख के फ्रूट्स का रियलाइजेशन नहीं होगा तो मैं अच्छी नहीं बनूंगी। मुझे अच्छे से अट्रैक्शन ही नहीं होगा अगर मुझे दुख का पेन हाँ नहीं होगा तो। हाँ हाँ, तो अच्छा बना के ही भेजो ना। क्यों हमें मैन्युअली बनना है? जब मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तभी बना करके भेजा जाए। पहले ऐसा भेजा जाए, फिर बाद में उसको सिखाया जाए। इतना सब कुछ क्यों करना है? जब आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिशाली हो, तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही भेजना चाहिए ना। बट फॉर टू कॉन्वर्सेट, सब लिखा हुआ ही तो है। अब एग्जाम्पल लिखा हुआ ही तो है कि नेक्स्ट 24 तीर्थंकर कौन बनेंगे, वो लिखा हुआ ही तो है, तो वो रचना ही हम्म तो हुई ना फिर। वो रचना कैसे हुई?
क्योंकि वो लिखा हुआ है ना कौन बन रहे नेक्स्ट 24 तीर्थंकर। उन्होंने देखिए, वो कर्म बंद किए नहीं किए, अभी तक तीर्थंकर बंद किए नहीं किए, मगर ये डिसाइडेड है कि वो तीर्थंकर बनेंगे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है गीता जी? कॉस्मोलॉजी चल रहा है, जस्ट टू टेल कि हाँ हाँ, हमारा है ना, नहीं नहीं, अ, कॉस्मोलॉजी में क्या चल रहा है? कि ईश्वर ने बनाया है हमको। तो क्या ईश्वर ने 24 तीर्थंकर बनाए हैं? ये जैन दर्शन में पढ़ा है आपने? अगर ईश्वर ने 24 तीर्थंकर नहीं बनाए तो नेक्स्ट 24 तीर्थंकर कौन बनेंगे, जिनका तीर्थंकर बंद भी नहीं हुआ, नाम बंद नहीं हुआ, उनके नाम कैसे बाहर आ गए? हम्म। कैसे क्योंकि आ गए हमारे बताओ? पास, हाँ आपने वही तो, पांच ज्ञान आपने पांच ज्ञान नहीं पढ़े? केवल ज्ञान पढ़ा है हाँ। हाँ, केवल ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। जानना और करना दो अलग अलग चीजें होती है ना। भगवान इस विश्व के परिणमन को जानते हैं, करते नहीं हैं। ये जैन दर्शन मानता है। ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है जब हम करने वाली बात को मानते हैं? समझ में आ रहा है कि सेंट्रलाइज टॉपिक क्या है? हम किस चीज पे आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट जो किया जा रहा है वो किस चीज पे किया जा रहा है? वो इस चीज पे किया जा रहा है कि अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति ने इस विश्व को बनाया है, तो ये विश्व में इतनी अटपटी चीजें क्यों हैं? बुरे लोग क्यों हैं? मर्डर करने वाले लोग क्यों हैं? आपको कभी नहीं लगता किसी एक छोटी सी बच्ची का रेप होता है तो ऐसे रेपिस्ट क्यों हैं? बताइए। ऐसा लग सकता है भगवान ने ऐसे रेपिस्ट को बनाया ही क्यों? किसी के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हुए, ऐसा क्यों बनाया? किसी को हिंसा को भाव हो, किसी को बम से उड़ाने के भाव हो, किसी को रेप करने का भाव हो, किसी को चोरी करने का भाव हो, डकैती डालने का, ऐसे ऐसे परिणाम होते ही क्यों हैं? ठीक है, ख्याल में आया? और फिर ऐसे परिणाम होते हैं तो वो परिणाम भगवान से होते हैं कि स्वयं से होते हैं? भगवान ने किया इसलिए होते हैं कि वो जीव ने किया इसलिए होते हैं? जीव ने किया। जीव शिव ने ने किया क्या है। ऐसे? जीव ने किया है तो इसका मतलब भगवान ने नहीं किया। अच्छा। और देखिए, अगर ये कहा जाए कि देखो भाई, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो सिर्फ अच्छे को अच्छा देते हैं, बुरे को बुरा देते हैं। इस दुनिया में डिफरेंसेस क्यों हैं? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पैदाइशी बीमारी लेकर के आता है, बाई बर्थ अंधा है। उसने क्या किया भैया? वो छोटा सा बच्चा है अभी तो। आपने उसको ऐसा क्यों बनाया? कर्म, कर्मों की वजह से। ये प्रश्न समझ में आ रहा है ना? देखो, किसी ने Yes. बुरा किया, उसको सजा मिली बाद में, लेकिन जो अभी छोटा सा बच्चा जो जस्ट न्यू बॉर्न है, वो कई तो माने बॉर्न भी नहीं हुआ, कई तो मिसकैरेज से मर जाते हैं। अब मिसकैरेज से मरा तो उसने क्या गलती की थी बताओ पेट में जो वो मर गया? अथवा कोई पैदा हुआ तो उसका हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, कि कोई विकलांग पैदा हुआ, कोई डिसेबल्ड पैदा हुआ, किसी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। उसने, उस छोटे से नन्ही सी जान ने क्या कर दिया जिसके कारण उसको ये मिला? और भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसकी आंख क्यों नहीं दी, उसका हाथ क्यों नहीं दिया, उसका पैर क्यों नहीं दिया, उसके हार्ट में प्रॉब्लम क्यों कर दी? उसको इतनी खतरनाक बीमारी कर दी जिसका इलाज करोड़ों में है, अब वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए। अब प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चलो, हम लोग तो बहुत बेकार हैं इसलिए हमारे साथ हो रहा है, हम लोगों ने बहुत बुरा किया, उस बच्चे ने क्या किया? तो अगर ये कहा जाए कि भगवान करते कुछ नहीं है, भगवान सिर्फ जो जो कर्म कर रहा है उसका फल देते हैं, ठीक है। अब ये सब जो, अगर ये कहा जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, यह सब कुछ करने की क्षमता वाला तो ईश्वर सर्वशक्तिमान गिना जाए और उसे दयावान तो माना ही गया, तो वह ईश्वर जीव को अपराध ही क्यों करने देता है? भगवान अपराध का फल देते हैं तो भगवान उसको अपराध करने ही क्यों देते हैं? ख्याल में आ रहा है? छोटी सी बच्ची ने क्या किया था जो उसके साथ रेप हुआ? और उस व्यक्ति को ऐसा क्यों भाव आया? उसको नहीं होना चाहिए था, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था। तो भगवान ने उसके मन में ऐसे भाव क्यों लाए? और यदि उसके मन में आ गए तो उसको हटाए क्यों नहीं? ख्याल में आया? भगवान ने सीता के प्रति तो कमल रचा दिया,
है ना। रुक्मणी की तो साड़ी लंबी से लंबी होती चली गई। ओ सॉरी, रुक्मणी कह रहा हूँ, द्रौपदी। द्रौपदी। है, तो उनकी तो हो गई। लेकिन आज जब ये ऐसा हो रहा है तब कोई कुछ क्यों नहीं होता? ख्याल में आ रहा है? तब कोई भगवान क्यों नहीं बचाता? तब कोई क्यों नहीं बचाने आता है? देखिए, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान गिना जाए, उसे दयावान तो माना ही गया है, तो वह ईश्वर को अपराध ही क्यों करने, तो वह ईश्वर जीव को अपराध ही क्यों करने देता है, जिसके फलस्वरूप उसे बाद में दंड देना पड़े? तो पहले वो अपराध करता है फिर उसको दंड मिलता है, तो भगवान उसको अपराध करने से रोक क्यों नहीं देते? ठीक है। यदि, अब देखो क्या कह रहे हैं, यदि पुलिस अपनी आंखों के सामने ही किसी दूसरे की हत्या करते हुए देखती रहे, आपकी पुलिस है और दूसरे का किसी का मर्डर हो रहा है और वो आंखों सामने देखती रहे, तो वह पुलिस भी अपराधी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, बताइए? मानी तो जाएगी। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जान रहे हैं, दुनिया में कितना गलत गलत हो रहा है और फिर भी नहीं रोक रहे, तो भगवान फिर गलत माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? भगवान को रोकना चाहिए। अगर वो करने वाला भगवान है तो वो कर क्यों नहीं रहा? ठीक है। देखो, कोविड आया, ठीक है, बहुत से लोगों को इसके कारण मरण हुआ, परेशानी हुई, तकलीफ हुई, ठीक है, सब कुछ चीजें हुई। जिन लोगों ने गलत खाया, गलत भोजन किया, या नॉन वेज खाया, या वैसा किया, बगैर जो भी आपको लगाना हो, ऐसा किया वैसा किया, हिंसा की, झूठ भी, उनको करना चाहिए था ना। और जब इतना बड़ा कोविड पूरे विश्व में था, तब किसी एक भगवान को आकर के उस कोविड को हटा देना चाहिए था। सब लोग तालियां बजाते कि नहीं बजाते, वाह भगवान है, अभी भी है, अभी भी है, भगवान है, और सब उसको नतमस्तक होते हैं। ये तो पूरी दुनिया का था ना, सिर्फ इंडिया में नहीं था ना, पूरी दुनिया के लोग उसको नतमस्तक हो जाते कि नहीं हो जाते? एक भी भगवान नहीं आया, कोई भी वैरायटी का भगवान नहीं आया, किसी को तो आना चाहिए था ना, और आके बचाना चाहिए था। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं। इस पूरे विश्व में त्राही त्राही पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, बताओ? आना चाहिए था ना, भगवान को बचाना चाहिए। और अगर मान लो, सच सच बताना, अगर कोई आता तो आप उसको नमस्कार करते कि नहीं करते, उसकी महिमा गाते कि नहीं गाते, उसके फैन बन जाते कि उसके फॉलोअर बन जाते कि नहीं बन जाते? अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल बिलीव एंड रिलीजन, बनते हर सर। कोई बन जाता, वो कोई भी होता, सब बन जाता। तो ऐसे, ये तो माने कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी भगवान के पास, अपने आप अपना महान बताने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, मिस कर दी उन्होंने। और मैं क्या हूँ, मिस कर दी? जब भगवान सर्वशक्तिशाली थे तो उन्होंने ऐसा पेंडेमिक लाया ही क्यों? उनके रहते हुए, उनके ही बनाए हुए जीव परेशान हो रहे हैं, ये तो गलत बात है कि नहीं है? हम हमें भगवान ने बनाया और हम परेशान हो रहे हैं, अब भगवान कुछ हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। उनको हमारी मदद करनी चाहिए थी, इसको हटाना चाहिए था। पहले तो ऐसा मौका ही नहीं आना चाहिए था, आ भी गया तो उसको हटा देना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ठीक है। तो यहाँ तो कह रहे हैं, अगर भगवान देखते देखते ऐसा नहीं कर रहे हैं, माने वो उनको सब दिख रहा है और फिर भी वो नहीं रोक रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान भी अपराधी हुए कि नहीं हुए? भगवान भी गलत हुए कि नहीं हुए? पुलिस देखी देखी अगर मर्डर होने दे तो पुलिस की गलती बताते हो कि नहीं बताते हो? एग्जामिनर अपने होते हुए चीटिंग होए अगर उसके रूम में, बच्चे चीटिंग करें और वो देखे, तो एग्जामिनर की गलती है कि नहीं है? तो भगवान अपनी देखी देख रेख में विश्व में इतना गलत गलत होने दे रहे हैं, तो फिर भगवान रोकते नहीं है, भगवान की गलती नहीं? उनको रोकना चाहिए ना। तब क्या ईश्वर को अपराधी मानेंगे? तब फिर हम क्या बोलेंगे, वे भी अपराधी हैं? अथवा ऐसा मान लेंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास अपराधी को रोकने की शक्ति नहीं है? बताओ क्या माने? वो रोक नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं रोक रहे? या तो उनको पता नहीं है, पता नहीं इसका मतलब सर्वज्ञ नहीं, इसका मतलब वो हमारी तरह हो गए। और यदि पता है और रोक नहीं रहे तो क्यों नहीं रोक रहे? क्या उनके पास शक्ति नहीं है रोकने की? अगर शक्ति नहीं है तो फिर शक्तिशाली नहीं बचे। जब एक व्यक्ति को एक रेपिस्ट को रोकने की शक्ति नहीं है, तो विश्व को बनाने की शक्ति कहाँ से आई? ख्याल में आ रहा है कि इतना अटैक हो रहा था, इसराइल, रशिया, पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं मैं,
कितने मासूम बच्चे मारे गए, मारे गए कि नहीं मारे गए? दो देशों के ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, ये वो यहाँ से मार रहे हैं, वो वहां से मार रहे हैं, वो यहाँ से, सिर्फ कुछ लैंड लेने के लिए, कुछ पृथ्वी का भाग हड़पने के लिए हमें मिल जाए, इसके लिए लोग मर रहे थे कि नहीं मर रहे थे? भगवान को आके बचाना चाहिए था ना। कितनी प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगी, कितने छोटे बच्चे होंगे, कितने गरीब लोग होंगे, उनका कोई रोल होता है बताओ? उनका क्या रोल था? नहीं, वो सिर्फ मर रहे हैं। तो भगवान अपने देखा देखी में ये सब होने दे रहे हैं, तो एक पुतिन को नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर पुतिन शक्तिशाली है कि भगवान शक्तिशाली हुआ? बताओ। और फिर इतना शक्तिशाली भगवान एक पुतिन से, पुतिन जैसे व्यक्ति को नहीं रोक पा रहा है, तो फिर उस शक्तिशाली भगवान ने ये विश्व कैसे बना दिया? इसका मतलब फिर उसने नहीं बनाया ना। देखिए, अथवा ये मानना पड़ेगा कि वो निर्दय है, वो सब जान रहा है, सब देख रहा है और अपनी देखा देखी में होने दे रहा है ऐसा। ठीक है। और देखिए, ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हमारे आचार्यों ने इसके बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, और खूब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स खूब चले हैं इस पे। आपको डिटेल में पढ़ना हो तो बता देना, मैं आपको एक भेज दूंगा, आप उसमें पढ़ते रहना, बहुत डिटेल में है। ठीक है, ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। इस टॉपिक को जैन आचार्यों ने और जैन लॉजिशियंस ने बहुत सीरियसली लिया है, और इस चीज का खंडन किया है कि नहीं, भगवान ने इस विश्व को नहीं बनाया है, और ना भगवान इसके करता है, ना इसको नष्ट करेंगे, ना इसको मेंटेन करते हैं, कुछ नहीं करते, यह विश्व अनादि से है। ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रश्न उपस्थित होते हैं। यदि ईश्वर विश्व का निर्माण, क्रिएशन करता है, संचालन करता है, ठीक है, सब मेंटेन कर रहा है, सब प्रॉपर चल रहा है, ये सब चीजें है ना, देख रहा है, तो वो सब कुछ कहाँ बैठकर करता है? ऊपर स्वर्ग में। यदि ईश्वर साकार सशरीरी है, तो उसके शरीर का निर्माता कौन है? ख्याल में आ रहा है? ईश्वर ने हमें बनाया, माने हमें बनाया माने बॉडी और सोल दोनों को बनाया, तो फिर ईश्वर की बॉडी और सोल किसने बनाई? ठीक है। यदि उसे निराकार माने, अब ये साकार और निराकार ये दोनों अपने आप में क्या बोले, आप देखोगे ना, वर्ल्ड रिलीजन्स में कई तो भगवान की मूर्ति मानते हैं, कई भगवान की मूर्ति नहीं मानते, तो बहुत जगह आपको ऐसे भगवान मिलेंगे जो निराकार है, कि भगवान तो निराकार होते हैं, निराकार होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में माना जाता है, सिख कम्युनिटी में माना जाता है, ठीक है, सिख रिलीजन में माना जाता है। इसके विपरीत अगर आप हिंदू रिलीजन में देखो, जैन में देखो, तो वहाँ भगवान की मूर्ति होती है, फिर उनमें भी अगर आप देखो तो फिर वो अलग अलग भेद पड़ जाएगा। तो अगर भगवान सशरीरी हैं, साकार हैं, तो फिर उनका शरीर का निर्माण किसने किया? और यदि भगवान निराकार हैं, तो ऐसा ईश्वर इस साकार विश्व की रचना किस प्रकार कर सकते हैं? वो खुद निराकार हैं, तो वे साकार की निर्माण कैसे करते हैं, हम्म। और किससे करते हैं? ठीक है। सारांश यह है कि ईश्वर वो जगत का कर्ता नहीं है। ये सब जो हमने चर्चा की वो हमने इसलिए की ताकि हम ये समझ सकें। देखो, आप लोगों ने भी अभी तक इतना तो सुन रखा होगा कि ईश्वर कर्ता नहीं है। सर आवाज आ बचपन में रही है? माँ देखा था, महाभारत में वो स्टार्टिंग में एक आता था कि ब्रह्मदेव ने विश्व की रचना की, वो आपने पूरा वो बचपन का सीखा हुआ पूरा उल्टा करवा दिया। देखिए, ये मैंने अभी कुछ नहीं नो कराया। हिंदुइज्म का वो वैज्ञानिक काम नहीं। हाँ, ये तो मैं आपको जैन कॉस्मोलॉजी बता रहा हूँ। जैन कॉस्मोलॉजी में क्या माना जाता है, हाँ सर। वो जो आपने पढ़ा था वो हिंदू कॉस्मोलॉजी में पढ़ा था। कल मैं एक वो देख रहा था, एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों के साथ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ मूवी आई थी, जैसे पीके मूवी आई थी, एक ओ माई गॉड करके अभी जो फर्स्ट वाली मूवी आई थी, वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर कर्तृत्व के निषेध का ही खंडन किया गया है।
कि भगवान क्यों नहीं कर रहा है, फिर ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों कर रहा है, ये क्यों हो रहा है। वो अगर आप और लोगों को लगे ये देखो धर्म के खिलाफ बनाया है, धर्म के खिलाफ बनाया, ये ऐसा है वो ऐसा है, एक्चुअल में वो ईश्वर कर्तृत्व के निश्चित के ऊपर थी। कल मुझे किसी ने एक मूवी रिकमेंड की थी, आप लोगों ने नहीं देखी होगी वो। एक मिनट रुकिए, मैं, वो यूट्यूब पर है। भगवान भरोसे करके है, अब तो सब भगवान भरोसे हैं। We'll watch this. वो पूरी नहीं है उसमें, से 1 घंटे की है, बाकी का पार्ट्स आप देख लेना, बट आपको उसका वो समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं है। 1 मिनट रुकिए, मुझे आपको शेयर करता हूँ। मुझे आपको कॉस्मोलॉजी का वो भी शेयर करना है, स्टडी मटेरियल, वो भी करता हूँ। सर काफी जेन्स बिलीव करते हैं कि उनके गॉड तीर्थंकर हैं। हम तो इन हम्म इन गॉड मानते हैं, वो हम्म। ऐसे बोलते हैं। ये है मूवी की लिंक। क्या कह रहे हैं आप? सर काफी जेन्स बिलीव करते हैं हम्म कि वो बिलीव नहीं करते कि एथियस्टिक रिलीजन है, क्रिएटर हम्म गॉड को नहीं मानते। वो बिलीव करते हैं कि महावीर भगवान भगवान है, उनके हम्म गॉड हैं। हम्म काफी जेन्स ऐसा मानते हैं। हम्म। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो तो दैट्स नॉट व्हाट जैन फिलोसफी इज सेइंग, नो। नहीं। भगवान एज एन क्रिएटर। हाँ। हाँ हाँ, देखो भगवान को मानना और भगवान को क्रिएटर मानना दोनों अलग अलग हाँ चीजें तो हैं। एग्जैक्टली सर, ये मुझे हम्म यहाँ आके भगवान का मीनिंग समझ आया कि जब हम्म वो क्रिएटर गॉड नहीं है तो हम भगवान क्यों बोलते, तो वो एक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, सोल की। तो वो हम्म तो अलग चीज हो गई। हम्म लेकिन क्योंकि हम भगवान महावीर बोलते हैं, भगवान का कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज गॉड, a lot of Jains don't realize that there is no concept of God, creator हम्म God in हम्म Jainism. हम्म। हाँ, बराबर है बिल्कुल। तो ये तो बहुत से लोग नहीं समझते, आपको बहुत से लोग ऐसे कहते हैं भगवान हमें बचा लो, भगवान की कृपा से है, भगवान ही करते हैं, या आपको जेंट्स भी कहते हुए मिल जाएंगे, उनको भी नहीं पता है। कोई व्यक्ति कहेगा कि हे ब्रह्मा मुझे बचा लो, कोई कहेगा Habits of अल्लाह मुझे बचा लो, तो ये कहेंगे हे महावीर मुझे बचा लो, ये भी उसी 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 लाइन में है, वहीं खड़े हैं। ये कुछ मैं क्या बोलूँ, थोड़ी हार्श लैंग्वेज में बोलूँ तो कुछ अनपढ़ जैन हैं, जिन्हें अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता है, अपने लिटरेचर के बारे में नहीं पता है, अपने ट्रेडिशन कल्चर उसके बिलीव्स उसके बारे में नहीं पता। तो जिसको नहीं पता होगा तो दुनिया में जो चल रहा है वही चलेगा, वही बात है। हमें बट पता सर चला कभी है। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं सर, क्या सही क्या गलत है सर, बहुत हम्म। कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छी बात है, कंफ्यूजन से कहीं क्लैरिटी की तरफ जाना चाहिए। ये मैंने आपको 2 लिंक शेयर की हैं। एक हाँ पहले सर। यूट्यूब लिंक है, चैट बॉक्स में देख लीजिए। हाँ दूसरी भैया गूगल सर। ड्राइव की लिंक है, उसमें स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश कुछ एडिशनल भी डाला हुआ है ना। इंग्लिश हिंदी में तो वो तत्वार सूत्र ही है, और एडिशनल में जो जैन कॉस्मोलॉजी और ज्योग्राफी को लेकर के अलग अलग सेकेंडरी वर्क्स हुए हैं, वो मैंने उसमें डाले हुए हैं। सिमर जी आपके लिए तो वो जो एडिशनल में जैन ज्योग्राफी करके है वो इंग्लिश में है, सुमन जी और सिमर जी दोनों लोग उसे पढ़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और तत्पाल सूत्र तो आपके लिए है ही, ठीक है, हिंदी में भी ऐसा ही दिया गया है। ओपन हो रही है? नहीं सर, यूट्यूब पर। एक्सेस मांगा है, एक्सेस मांगा है सर। हाँ कोई बात नहीं, आप वो कर दीजिए, मैं क्या? आपको एक्सेस दे दूंगा। जी। ओह सॉरी, ये मैन्युस्क्रिप्ट साइंस का आ गया, सॉरी सॉरी। सर अलका का मैसेज है, वो आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए अटेंड नहीं कर पा रही नो नेटवर्क करके। हम्म। प्लीज इग्नोर द फर्स्ट लिंक, मैं से हटा ही देता हूँ। हम्म। अभी जो लिंक दिया है एक बार देखिए, खुल रहा है?
एक्सेस मांग। देखिए मैंने दे दिया आपको एक्सेस। वो एक्सेस मांगेगा, आप लोग रिक्वेस्ट एक्सेस कर दीजिएगा तो फिर मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जस्ट हाँ सिक्योरिटी के आ, पर्पज से रहता है। आ गया सर। हम्म। सर और भी मैंने भी कुछ, रिक्वेस्ट भेजा। हाँ और भी कुछ होगा ना तो मैं धीरे धीरे इसी में ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। जी सर। ओपन ओपन हो रहा है सिमर जी, गीता जी जी। जी 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 मेरा सर नहीं हो बिल्कुल। रहा है सर। नहीं मैंने कर दिया, आपको एक्सेस दे दिया, आप देखिए। खुल रहा है सर। हाँ खुल हम्म। गया सर। और भी कुछ होगा ना तो मैं इसी में ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ डायग्राम्स मुझे देने हुए, कुछ चार्ट्स देने हुए आप लोगों के लिए, तो वो मैं इसी में देता जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। सर ऐसे कोई स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें जैन यूनिवर्स के डायग्राम्स मिले गए हैं हमें? हाँ स्क्रिप्चर्स में भी मिलते हैं? है ना। एक बहुत अच्छा काम हुआ है जैन कॉस्मोलॉजी करके, इंग्लिश में ही। एक मिनट, आपको सिर्फ इमेजेस चाहिए क्या? सर आपका वॉइस ब्रेक कर रहा था। आपको सिर्फ इमेजेस चाहिए क्या? नहीं, कुछ तो इमेजेस हैं, तत्वार सूत्र में भी हैं। मैं वो ट्रेडिशनल का पूछ रही थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स का, कि हम्म। जस्ट क्यूरियोसिटी की कब के बने हैं, कैसे बने गए। मैंने आपको वो मैं। देखिए एक भेजा है लिंक, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जी सर, थैंक यू। सर जो आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है ना सर, वो सिर्फ इंग्लिश में है क्या? नीचे हिंदी में भी है। सर कहाँ डाला है सर आपने? ग्रुप में तो नहीं है ना? मैं आपको भेज देती हूँ सुमन जी, मैं आपको भेज देती हूँ। सर ने चैट में दिया है। नहीं आया मेरे को तो। ये आप चैट पे बोरो, देख लीजिए। बुक बोरो कर लेंगे ना, आपको दिख जाएगा ये सिमर जी, ठीक है, इंडियन आर्काइव पे। बहुत नाइस। शानदार काम है। चलिए ठीक है, वापस आ जाए। हाँ चलिए सर। इसे इसे कंप्लीट करते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरा पढ़ें, वरना भगवान भी सोचेंगे मुझे ही पकड़ के बैठ गया ये। चलिए। हम्म। सारांश यह है कि ईश्वर वो जगत का करता नहीं है। देखो दो अलग अलग चीजें हैं, भगवान को मानना और भगवान करता है ये मानना। जैन दर्शन में भगवान है, ठीक है, वो लेकिन जगत के करता नहीं है, विश्व के करता नहीं है, अन्य प्राणियों के करता नहीं है। ये वो भगवान है जो कहते हैं मैंने मेरा कल्याण किया है, तुम तुम्हारा कल्याण करोगे। मैं तुम्हारा कल्याण नहीं करूंगा, तुम मेरा कल्याण नहीं करोगे, और मेरे चक्कर में तो बिल्कुल भी मत रहना, ठीक है। अगर मेरे भरोसे नैया डाल दी तुमने तो वो डूब जाएगी, वो पार नहीं लगने वाली। अपने भरोसे रहोगे तो काम होगा, ठीक है। दो तरीके के टीचर्स होते हैं, एक होते हैं तुम मेरी सेवा करो, मुझे खुश करो, मुझे प्रसन्न करो, तो मैं तुम्हें नंबर दूंगा, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे नंबर दूंगा। कब? जब तुम मुझे खुश करोगे। मोगेम्बो को खुश करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब एक तो ऐसे टीचर होते हैं। दूसरे टीचर कहते हैं देखो भाई, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, तुम ईमानदारी से पढ़ना। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ये नहीं कि मैं लुप्पो चुप्पो करते रहोगे और उससे नंबर आ जाएंगे, उससे कोई नंबर नहीं आने वाले। तो जैन दर्शन के जो भगवान है ना वो दूसरे वाले हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताऊंगा, कैसे कल्याण होता है वो बताऊंगा, आत्मा का सुख क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, तुम कैसे कल्याण प्राप्त कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये मत सोचना मैं तुम्हें करके दूंगा, ठीक है, मैं मेरा करूंगा तुम तुम्हारा करोगे।
ठीक है। और मैं बताता हूं इसलिए भगवान हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश देते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता है, वो नेतृत्व करते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो करते नहीं हैं, वो किसी दूसरे का नहीं करते हैं। ठीक है। यदि जीवों के जैसे, अब देखो आगे लास्ट आर्ग्यूमेंट जो है, तो भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान जो जैसा कर रहा है उसको उसका फल देते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा माने तो फिर इसमें भगवान ने किया क्या? फिर तो जो कर्म कर रहा है उसको वैसे ही फल मिलेगा ना। तो फिर सारा ले दे करके कहाँ आ गया? कर्म पे आ गया। तो भगवान के करने से फिर कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे कर्म तदनुसार ईश्वर उनकी रचना करता है, दरअसल कर्ता कर्म हुए ईश्वर नहीं। अगर कर्मों के अनुसार ईश्वर कर रहा है तो फिर डिफाइनिंग चीज क्या हुई? जो मेरे साथ कुछ होगा नहीं होगा, वो उसका कारण क्या है? उसका कारण फिर कर्म हुआ। तात्पर्य यह है कि ईश्वर जगत को बनाने वाला नहीं है किंतु बताने वाला है। ठीक है, ईश्वर बनाता नहीं है, बताता है। ईश्वर यानी जैन धर्म के सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान समग्र विश्व का स्वरूप बताते हैं एवं विश्व के अंतर्गत जड़ चेतन द्रव्यों की गतिविधियां स्पष्ट करते हैं और उनके विषयों में यथार्थ प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ इतना ही कहा गया है कि जैन दर्शन के जो भगवान हैं वो विश्व कैसा है वो बताते हैं। जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्वर्ग है, नरक है, मध्यलोक है, वो बताते हैं, वो उसको बनाते नहीं हैं। ठीक है, वो क्रिएटर नहीं है, वो बनाने वाले नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ बताने वाले हैं, उसका स्वरूप बताते हैं। तो जैन दर्शन में भगवान का क्या स्वरूप है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, प्लस वो भगवान करते क्या है वो भी क्लियर हुआ होगा। और भगवान का विश्व से क्या संबंध है वो भी क्लियर हुआ होगा। भगवान विश्व को जानते हैं क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। और जब उनका उपदेश होता है तब वो बताते हैं। ठीक है, करते नहीं। ये अंतर है। तो इस तरीके से जैन दर्शन में, जैन कॉस्मोलॉजी में, इस विश्व को किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, इस विश्व को कभी कोई नष्ट भी नहीं करेगा। है ना, बहुत बार सुन चुके हैं कि 2014 में पृथ्वी नष्ट होने वाली है, 2012 में ये होने वाला है और तब ये होने वाला है, सही सब होता रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ नष्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, सिर्फ पर्याय बदलती हैं, सिर्फ परिणमन होता है। आप जो बोल रहे हैं ना, कर्म भूमि से भोग भूमि, भोग भूमि से कर्म भूमि, उत्सर्पणी से अवसर्पणी, अवसर्पणी से उत्सर्पणी, तो दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये सिर्फ क्या है? मॉडिफिकेशन है, ये सिर्फ चेंजेस हैं। वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, और वो चेंजेस कौन करता है? वो करने वाला कोई नहीं है, ये आप स्वयं होता है। ठीक है, तो जैन दर्शन के अनुसार होता जगत स्वयं परिणाम। जगत का परिणाम, जगत का परिणमन, जगत में मॉडिफिकेशंस, चेंजेस स्वयं होते हैं, उसे करने वाला कोई शक्तिशाली भगवान नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, टाइम हो गया है, बाकी का कल पढ़ेंगे। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना हो तो एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, उसका 5th चैप्टर जो है वो इसी पे ही डेडिकेटेड है। अगर आपको पढ़ना हो तो मैं शेयर कर सकता हूँ, बाकी रहने दीजिए। अगर आपको पढ़ना हो तो बता दीजिए, उसमें बहुत डिटेल में बताया है, एक एक चीज को बहुत, मैंने एकदम सर पर्टिकुलरली शेयर कर लेकर के दीजिए लिया है। सर, अगर फ्यूचर में रेफरेंस करना हो तो देख लेंगे सर, शेयर ठीक करना। है, मैं उस लिंक में जोड़ देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश वाला जोड़ूं कि हिंदी वाला जोड़ूं, बहुत समस्या है। मुझे तो दोनों भी चलेगा, कुछ भी मैं चलेगा। दोनों ही जोड़ देता हूँ, इंग्लिश हिंदी वाला। ठीक है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में 5th चैप्टर है उसका, वो इम्पोर्टेंट रखिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है कल सर, मिलते जय हैं। जिनेन्द्र सर। जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। प्लीज बी ऑन टाइम। यस ओके। सर। Yes. यस।